कुल लंबाई तो अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। जहाँ तक होगा ये बनेगा पूरा। इससे पहले जब तक ये सड़क निर्माण नहीं हो रहा था, हमने हर बार कमियां निकाली थी अपने जनप्रतिनिधियों में, सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी में, विधायक सीएन गुप्ता में, हर बार कमियां निकाली थी। तो कहीं ना कहीं जब ये सड़क निर्माण हो रहा है तो श्रेय के पात्र भी वो हैं, बधाई के पात्र भी। लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी? चौड़ाई रहेगा 3.5 मीटर। इसका जो लेंथ है चौड़ा का, ऊंचाई साइड का ऊंचाई ये रहेगा 200 कोई 20 सेंटीमीटर, यानी लगभग 8 इंच। रितेश सिंह, विशाल सिंह, ये सारे लोग, प्रताप सिंह, ये सारे लोग साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने एक अनोखी और सराहनीय पहल की थी, जिसके बाद शायद हमारे सांसद, हमारे विधायक, जिला प्रशासन सभी जागृत हुए। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज। 5 अक्टूबर को हमने एक खबर चलाई थी छपरा प्रभुनाथ नगर की, जहां पे कुछ युवा निराश होकर अपने सड़क की निर्माण अपने पैसों से करवा रहे थे। यह क्षेत्र बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का है। यह क्षेत्र बीजेपी के विधायक सीएन गुप्ता जी का है। वर्षों से यहाँ के लोग उपेक्षित महसूस कर रहे थे। सड़क खराब थी, आने जाने में व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे, यहाँ तक कि लोगों ने इस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया था। बच्चे जब स्कूल जाते थे तो उनके गार्जियन, उनके माता पिता हमेशा डरे रहते थे कि बच्चों के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। लेकिन अंततः जब हमने 5 अक्टूबर को वो खबर चलाई थी, जिसमें जो युवा इस सड़क का निर्माण करवा रहे थे अपने पैसों से, काफी आक्रोशित थे। आज यानी कि 9 अक्टूबर को, हालांकि इस सड़क का निर्माण शुरू हो चुका है 8 अक्टूबर को ही, लेकिन जब 9 अक्टूबर को हम यहाँ पहुंचे हैं तो इस सड़क का निर्माण फिर से करवाया जा रहा है। लोगों के लिए काफी खुशी की खबर है ये, क्योंकि वर्षों से बंद ये सड़क अब फिर आवागमन के लिए शुरू होने वाली है। आइए, जो सड़क निर्माण करवाने के लिए यहाँ सुपरवाइजर साहब पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सड़क कहां से कहां तक बनने वाली है। क्योंकि प्रभुनाथ नगर के कदम चौक से टारी की तरफ जाने वाला ये सड़क है, निर्माण शुरू हो चुका है। कदम चौक से आगे की तरफ बढ़ रही है ये सड़क निर्माण होकर। तो बात करते हैं कहां से कहां तक बनने वाली है, किस योजना के तहत ये सड़क बन रही है, क्या लंबाई, क्या चौड़ाई और क्या ऊंचाई होने वाली है इस सड़क की। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। अब्दुल रहीम। अच्छा सर, बताएंगे कि कौन सी कंपनी ये काम करवा रही है? चौरेक्स कंपनी है, गुजरात की है। अच्छा अब्दुल रहीम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस सड़क की कुल लंबाई कितनी होने वाली है? कुल लंबाई तो अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। जहाँ तक होगा ये बनेगा पूरा। अच्छा, मतलब पूरे सड़क की निर्माण होने वाली है। हाँ। अच्छा, इसकी लंबाई और तो आपने बता दी है कि जहाँ तक है वहां तक बनेगी, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी? चौड़ाई रहेगा 3.5 मीटर। इसका जो लेंथ है चौड़ा का, ऊंचाई साइड का ऊंचाई ये रहेगा 200 कोई 20 सेंटीमीटर, यानी लगभग 8 इंच। हाँ, 8 इंच। अच्छा, इस सड़क पे क्योंकि लोगों को बहुत सी असुविधाएं हो रही हैं, क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि सड़क का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा? लगभग लगेगा, अभी समझ लीजिए कि 15-20 दिन तो लग जाएगा। 15-20 दिन। हाँ। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, ये कौन सी योजना के तहत सड़क बन रही है? नमामि गंगा की वजह से बन रही है। नमामि गंगा। इसके लिए कोई बजट भी एलोकेट हुआ है? कितने खर्च लगेंगे बनाने में? ये चीज तो हमको नहीं मालूम है। अच्छा, ठीक है। तो सुना आपने, अब्दुल रहीम जी का कहना है, जो सुपरवाइजर है। कौन सी कंपनी बताई थी सर आपने? चौरेक्स कंपनी। चौरेक्स कंपनी ये सड़क का निर्माण करवा रही है और नमामि गंगे परियोजना के तहत ही सड़क का निर्माण हो रहा है। हालांकि लोगों को, इस मोहल्ला के लोगों को, इस शहर के लोगों को ये शिकायत थी कि नमामि गंगे के वजह से ही इस सड़क की हालत भी इतनी खराब हुई थी। जो असुविधा हो रही थी, जो लोगों का आवागमन बंद था, वो कहीं ना कहीं नमामि गंगे परियोजना जब शुरू हुई थी, खुदाई हुई थी, उसके बाद ही इतनी सारी बाधाएं उत्पन्न हुई थी। सुकून भरी खबर यह है कि अब नमामि गंगे ही इस सड़क का निर्माण भी करवा रही है चौरेक्स कंपनी से, जैसा सुपरवाइजर साहब ने बताया। अब आइए मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ काम लगा हुआ है, और जैसा सुपरवाइजर साहब बता रहे हैं कि 15-20 दिन में इस सड़क का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। अगर कोई प्राकृतिक आपदा या कुछ वैसा
अनहोनी ना हो जिसकी वजह से काम में बाधा आए या काम में व्यवधान पड़े। आप देखिए कार्य जारी है। अच्छा, ये क्या वजह है कि हर दिन रात में ही ये काम करवाया जा रहा है? दिन में सर प्रॉब्लम होता है ना काम करने में, जैसे पब्लिक को आना जाना, इसको भी देखना पड़ेगा, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से ही काम करेंगे ना, इसके लिए नाइट में ही करते हैं। ठीक है। तो सुना आपने, लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है कि दिन में काम करने पे लोगों को आने जाने में ज़्यादा परेशानी होगी, इसलिए रात में काम किया जा रहा है जब सड़क खाली है। हालांकि मैं आपसे एक सवाल और करूंगा और जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि 3.5 मीटर आप ये आरसीसी करवा रहे हैं या पीसीसी? पीसीसी करवा रहे हैं सर। ठीक है। ये जो पीसीसी 3.5 मीटर करवा रहे हैं, इसके बाद अगल बगल में कितनी चौड़ाई या सोलिंग वगैरह कुछ होने वाला है या सिर्फ इतना ही रह जाएगा? ये तो अभी इतना ही होगा, सोलिंग का अभी कुछ पता नहीं हमको। तो आपको नहीं लग रहा कि जैसे ये सड़क है, अगर यहाँ पे हम देखें ये बनेगा, फिर इसके अगल बगल में कोई हम लोग वो नहीं देते हैं सपोर्ट इसको, तो फिर ये क्या सपोर्ट आएगा? क्या लगेगा वहाँ पे? अब इसमें लगेगा या तो ब्लॉकिंग होवे, हाँ। नहीं तो फिर तो मिट्टी उसकी डालेंगे। चौड़ाई वगैरह कितनी होगी? अब इधर तो ये जो नाली है वो पूरी कवर होगी, इधर जो भी जितना है जहाँ तक आ जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, चूंकि आपने कहा कि नाली भी कवर होगी, तो जो अगल बगल में घर है, ड्रेनेज सिस्टम आप बंद कर देंगे। एक तरफ अगर देखें, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा दूसरी तरफ दिखाएं, इधर नाली है ही नहीं, कोई ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, तो फिर आपको नहीं लगता कि ये सारे घर के जो पानी होंगे सड़क पे आएंगे, फिर सड़क खराब होगा, फिर स्थिति पहले जैसी हो जाएगी? सड़क के लेवल में जहाँ तक दीवार है घर का वो सब बराबर करेंगे। नहीं, अब बराबर पानी इस कर पे देंगे, आएगा लेकिन ना। जब तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं डेवलप होगा, आप पास नहीं देंगे। इस जो नाली है बगल में, हालांकि ये नाली भी बंद ही है, जाम पड़ा हुआ है, ठीक से काम नहीं हुआ है। जब तक कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो फिर तो सड़क खराब होने की स्थिति में आ जाएगी, इसमें पानी लगा रहेगा। इसके लिए तो ये काम हो रहा है ना नाली का। कौन सा? ये पाइपलाइन का जो काम हुआ है, हाँ। इसमें घर का ज्वाइंट होगा। अच्छा, तो ये कब तक होने की संभावना है, कुछ आइडिया है आपको? ये लगेगा, अभी समय लगेगा, 1 साल जैसा लग जाएगा अभी। 1 साल जैसा। तो हालांकि भविष्य की परियोजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी असुविधा तो होगी, क्योंकि जैसा ये बता रहे हैं हमारे सुपरवाइजर साहब की जब सड़क का निर्माण हो जाएगा तो ये इधर नाली तक को कवर करने की कोशिश होगी, है ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं सही है। तो नाली तक को कवर करने की कोशिश होगी, तो जो दूसरी तरफ के घर हैं जिधर नाली नहीं है, कहीं ना कहीं जो घर से निकलने वाले पानी होंगे वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, और इससे असुविधा उत्पन्न होगी। हालांकि साथ ही साथ सुपरवाइजर साहब ये भी कह रहे हैं कि जो नमामि गंगे परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाए गए थे वो भी सुचारू रूप से 1-1.5 साल में काम करने लगेंगे, तो शायद आने वाले दिनों में ये समस्याएं भी समाप्त हो जाए। जो भी लड़के सड़क निर्माण का कार्य करवा रहे थे वो सब साधुवाद के पात्र हैं। रितेश सिंह, विशाल सिंह, ये सारे लोग, प्रताप सिंह, ये सारे लोग साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने एक अनोखी और सराहनीय पहल की थी, जिसके बाद शायद हमारे सांसद, हमारे विधायक, जिला प्रशासन सभी जागृत हुए, और कहीं ना कहीं चूंकि इससे पहले जब तक ये सड़क निर्माण नहीं हो रहा था, हमने हर बार कमियां निकाली थी अपने जनप्रतिनिधियों में, सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी में, विधायक सीएन गुप्ता में, हर बार कमियां निकाली थी। तो कहीं ना कहीं जब ये सड़क निर्माण हो रहा है तो श्रेय के पात्र भी वो हैं, बधाई के पात्र भी वो हैं, साधुवाद के पात्र भी हमारे सांसद और विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिला प्रशासन है, जिन्होंने कहीं ना कहीं जनता की समस्याओं को देखते हुए इस कार्य को करवाने का पहल किया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दिए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।